जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में हमारा गणित विषय में वृत्त जो कि स्पर्श रेखा से संबंधित अध्याय है वो लगातार चल रहा था। इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में एक संबंध ज्ञात किया था कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा पर उसकी जो त्रिज्या है वो स्पर्श बिंदु पर सदैव लंबवत होती है। ये हमने पढ़ा था। सीधी सी भाषा में कहें तो स्पर्श रेखा और उसी वृत्त का जो त्रिज्या है वो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसके अलावा बहुत सारे गुण हमने पढ़े थे। आइए उन्हीं गुणों पर आधारित प्रश्नावली 10.1 के कुछ सवालों को हम हल करते हैं। अब इसमें पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने देखा था दोस्तों कि स्पर्श रेखा को जब हमने समझा था तब हमने कहा था कि ऐसी रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु से होकर जाए उसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। अब एक वृत्त तो अनेक बिंदुओं का समूह है, तो अगर एक एक बिंदु से एक एक स्पर्श रेखाएं जाती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी। तो किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा नहीं होती, क्योंकि वह अनंत अनेक बिंदुओं का समूह है और हर बिंदु से अगर एक एक स्पर्श रेखा भी जाती है तो इस एक वृत्त की अनंत अनेक स्पर्श रेखाएं होंगी। इसलिए पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा अनंततः अनेक। इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों का उत्तर आपने अगर स्पर्श रेखाओं को शुरू में अच्छे से पढ़ लिया है, उनके गुणों को पढ़ लिया, तो आप आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। फिर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की जब परिभाषा में हम देखते हैं तो वो केवल एक ही बिंदु से होकर के जाती है, इसलिए हम यहाँ पर इसका उत्तर आएगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसका दूसरा रिक्त स्थान हम देखते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। एक वृत्त है, इसके दो बिंदुओं को अगर प्रतिच्छेद करती अगर कोई रेखा जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि हम जब इस अध्याय को शुरू किया था और जब स्पर्श रेखाओं का परिचय दिया था तब हमने इसके बारे में बताया था। फिर भी हम यहाँ पर उसका उत्तर देते हैं। उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या छेदक रेखा भी कहते हैं, तो उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में हम शुरुआत में जब हमने पढ़ा था एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इस प्रश्न के बारे में कई विवाद हैं, अलग अलग उत्तर मिलते हैं। वास्तव में प्रश्न के पूछने के तरीके पर भी निर्भर करता है। कई बार इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो उसमें अलग तरह से पूछा गया है, हिंदी वर्जन में अलग तरह से पूछा गया है। इसलिए यहाँ पर जो है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक या अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इन दोनों का ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इसका नाम क्या है। हम इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। ऐसे कई प्रकार के रिक्त स्थान इसमें बन जाते हैं, सत्य सत्य बन जाते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन जाते हैं। अब इन प्रश्नों को समझने के लिए, इनका उत्तर देने के लिए सबसे बढ़िया है कि जो हमने इसके पहले वाला वीडियो जारी किया था वो दो वीडियो थे, एक गतिविधि आधारित था और एक सैद्धांतिक आधारित था। दोनों वीडियो को भली भांति देखेंगे तो उसमें जब हम स्पर्श रेखा का परिचय देते हैं तो कई गुण भी उसमें हमने बताए थे। आइए कुछ आगे के सवालों को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है,
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब इस पर कोई बिंदु P है, इस पर कोई स्पर्श रेखा है PQ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करो, PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो अब जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर की है, तो हमने त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिलाया, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब एक संबंध दोस्तों हमने पढ़ा था कि किसी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, तो ये लंबवत हो गई। अब जब ये इस पर लंबवत हो गई तो दोस्तों यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया। और जब समकोण त्रिभुज प्राप्त हो जाता है तो हम उसमें भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको मैंने रफ में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए रफ में हल किया। समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण का वर्ग बराबर अन्य भुजाओं के वर्गों का योग। जो कर्ण है वो हमेशा समकोण के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग OQ हो गया। तो ये आपको दिया है 12 का वर्ग, OP हमें दिया है 5 का वर्ग और PQ हमें ज्ञात करना है। 12 की घात 2 मतलब 144, 5 की घात 2 को इधर ले आए तो माइनस में हो गया 25 बराबर PQ की घात 2। 144 में से दोस्तों 25 जाएगा, तो इस प्रकार से आ गया 119। अब दोनों ओर का वर्ग करने पर तो 119 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए वर्गमूल में ही रहेगा, इसलिए इसका उत्तर आएगा हमारा 119। डी वाला आंसर सही है। इसको हल करके इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं इसी प्रकार से है, यहाँ पर ये संख्याओं का मान बदल सकता है और इस प्रकार से ये त्रिभुज भी बदल सकता है, तो उत्तर भी बदल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। इस संबंध से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बहुत सारे सॉल्यूशन हम इसमें निकाल सकते हैं, इसलिए इस संबंध को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगला जो प्रश्न है इसका प्रश्न क्रमांक 4, उसमें उसने कहा है कि एक इस प्रकार से किसी वृत्त पर दो रेखाओं का संरचना कीजिए कि एक स्पर्श रेखा हो और एक उसको प्रतिच्छेद करती हुई जाए। तो अब ये एक गतिविधि है, इसलिए इसे आपको ही करना चाहिए और आपको बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रश्नावली है 10.1 वो हल होती है और पूर्ण भी होती है। आगे की प्रश्नावली के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।